की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से और खबर लद्दाख से है, जहां लद्दाख में हुई हिंसा ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सवाल यह है कि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन हमेशा से अहिंसा के जरिए आंदोलन करने वाले सोनम वांगचुक के अनशन के दौरान लद्दाख में उन 2 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि 4 लोगों की जान चली गई, 90 लोग जख्मी हुए और सड़कों पर आगजनी की तस्वीरें सामने आई। सूत्रों से यह पता चला है कि इस हिंसा के दौरान लद्दाख के जेनजी युवाओं को गुमराह किया गया था और एक सुनियोजित प्लानिंग की गई थी। यह प्रदर्शन उस वक्त हिंसात्मक हो गया जब हजारों की संख्या में युवा लेके एनडीएस मेमोरियल ग्राउंड में इकट्ठा हुए। कुछ देर बाद धुएं का गुब्बार उठने लगा। बीजेपी दफ्तर और हिल काउंसिल के दफ्तर में आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें आने लगी। इसके बाद कैसे हालात बने आप खुद इन तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। और ये भी हुआ है उन 2 घंटों में जिसके बाद 10 सितंबर से अनशन पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अपने अनशन खत्म करना पड़ा और युवाओं से माइक पर अपील करते नजर आए कि इस हिंसा को रोक दो। ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लद्दाख में किस तरीके से हिंसा हुई, कार जलाई गई, शीशे तोड़े गए, हील काउंसिल में आग लगी, पुलिस से झड़प की तस्वीरें भी हैं। कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस का पहरा भी आपको दिखाई दे रहा है। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है और बीएनएस धारा 163 लागू कर दी गई है। हम सब जानते हैं लद्दाख में कैसे हालात हैं, किस तरीके से तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सबका कहना है कोई कांग्रेस पर आरोप लगाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। बीजेपी का कहना है कि सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों से ये हिंसा जो है वो भड़की है। वहीं हमने सुना कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी अपने बयान में कहा कि जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था उस वक्त लोग कहीं सुकून की चैन ले रहे थे और कहीं ना कहीं खुश थे। अब यहां पर सरकारी व्यवस्थाओं का बोलबाला होना है, इस वजह से लोग आक्रोशित हैं। आग पूरे लद्दाख में दिखाई दे रही है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेह हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस हिरासत में 4 नेपाली नागरिकों को लिया गया है। हिंसा में नेपाली नागरिकों का इस्तेमाल है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। नाबालिगों को हिंसा में किया गया शामिल। 20 से ज्यादा नेपाली नागरिक लद्दाख में जो हिंसा के वक्त मौजूद थे वो पुलिस की रडार पर है। तो ये बड़ी चीज निकलकर सामने आई है। हम उन हालातों से वाकिफ है किस तरीके से नेपाल में वो तस्वीरें सामने आई थी। उसके बाद से लद्दाख में भी वही हिंसा दिखाई दे रही है। लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। कल माहौल बेहद खराब था और ऐसे में 4 नेपाली नागरिक, हालांकि आपको बता दें कि एलजी कविंद्र गुप्ता का भी बयान सामने आया था कि हो सकता है कि इसमें नेपालियों का हाथ हो और ऐसे में ये खबर निकलकर सामने आना कि 4 नेपाली नागरिक हैं, क्योंकि वहां भी हिंसा पूर्ण रूप से जेनजी के रूप में देखी गई थी। वहीं लेह हिंसा में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। गृह मंत्रालय की टीम लेह पहुंच चुकी है। कल हुई हिंसा की जांच के लिए टीम लेह पहुंची है। हिंसा के बाद नुकसान का लगातार जायजा लिया जाएगा और लेह में अधिकारियों से मुलाकात भी इस टीम के द्वारा की जाएगी। आखिरकार देखा जाएगा कि किस तरीके से क्या बड़े कारण रहे हिंसा भड़कने के, क्योंकि सोनम वांगचुक वो पर्यावरण नेता है और हमेशा उनकी तरफ से आंदोलन किए गए हैं, लेकिन अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए, गांधी जी के रास्ता अपनाते हुए उनकी तरफ से आंदोलन किए गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ, बताया यह भी जा रहा है कि 2 वहां पर लोग सामाजिक कार्यकर्ता उम्रदराज बैठे थे, उनकी तबियत बिगड़ी। कई दिनों से 10 सितंबर से ये बैठे थे अनशन पर और उनकी तबियत बिगड़ने के बाद ये हिंसा और ज्यादा बिगड़ गई। मौरूफ स्टेंजन हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद है। मौरूफ, फिलहाल क्या हालात हैं, क्योंकि एलजी कविंद्र गुप्ता की तरफ से भी ये बयान आया है कि नागरिक हो सकता है, नेपाली नागरिक इस हिंसा में शामिल हो और ये भी खबर आई है कि पुलिस ने 4 नागरिकों को पकड़ा भी है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, आज की स्थिति की बात करें तो आज माहौल ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी की तरफ से काफी सख्ती किया जा रहा है। जो कर्फ्यू जैसे स्थिति है लद्दाख में और आने जाने वाले सबसे पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ करने के बाद ही छोड़ा जा रहा। तो जो सड़कों पर इक्का दुक्का ही गाड़ी नजर आ रहा है, जिसमें जो लोग हॉस्पिटल की ओर जा रहे हैं या किसी टूरिस्ट को इधर उधर छोड़ने जा रहे हैं, वही इक्का दुक्का ही मिलने यही सड़क पर चलने वाला मिल रहा है। और आपको बता दूं, जो
गिरफ्तारी की बात करें तो इसमें काफी ये यूथ को रिटेन किया गया। आप ये जांच का विषय होगा इसमें कितना लोकल्स है नॉन लोकल्स है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो इससे कुछ थोड़ी देर पहले हम हॉस्पिटल में गया तो वहाँ तो नॉन लोकल्स यानी डोडा के लेबर्स यहाँ काम करते हैं, उसी तरह बिहार से आते हैं, उसी तरह झारखंड से आते हैं समर सीजन में लद्दाख में, उसी तरह जो नेपाली का जो लेबरर्स है वो काफी संख्या में आते हैं। तो लोगों का कहना है कि वो जहाँ से हिंसा के दौरान वो वहीं से गुजर रहे थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। ये सब जांच का विषय कौन इन्वॉल्व है, लेकिन जो लोकल्स हो नॉन लोकल हो सभी को जो जिस पर भी पुलिस का शक हो उनको गिरफ्तार किया गया। सीधा आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है कि भड़काऊ बयान दिया है उन्होंने, उसके बाद जेंजी भड़के हैं। तो किसकी चूक थी? आप तो मौके पर मौजूद होंगे, खबरें आपको मौके से मिली होंगी। क्या कोई भड़काऊ बयान था या खबर बीच में यह भी आई थी कि 2 सामाजिक कार्यकर्ता उम्र दराज वहां पर मौजूद थे, उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद हुआ है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं जो 23 की शाम को लगभग आफ्टरनून सेशन में 2 लोगों का तबीयत बिगड़ने से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। 23 की शाम तक वो 2 लोग जो अनशन पे बैठे 10 तारीख से वो उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, जिसमें 72 ईयर्स और एक 62 ईयर्स 2 पेशेंट उनको एडमिट करा गया। उसके बाद लोगों में बहुत गुस्सा देखने को मिला। फिर एपेक्स बॉडी और जो रिलीजियस यूथ ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिन्होंने बताया कि 24 तारीख को बड़ी संख्या में एनडीएस में जमा होंगे और अपील किया कि हम पीसफुल रैली करेंगे। लेकिन जैसे जैसे 10 बजे के बाद लोग वहाँ एनडीएस पे जहाँ एनडीएस मोटर्स पार्क जहाँ पर सोनामंग अनशन कर रहे थे लोग बड़ी संख्या में जमा होने लग गया। जिस तरह से लोगों का धीरे धीरे भाषण चला था उसी बीच में कुछ यूथ हिल काउंसिल के ऑफिस की ओर मार्च करने लगे। ये हमें सुनने में आया क्योंकि हम उस समय अनशन के अंदर थे। तो उसी की वजह से फिर हिल काउंसिल की जो असेंबली हॉल को आग के हवाले कर दिया, वहाँ पत्थरबाजी हुआ, फिर वहाँ भी काफी लोगों को चोट आया। उसके बाद कुछ ही दूरी पे बीजेपी के ऑफिस थे उसको आग के हवाले किया गया। तो उसके बाद से जो माहौल है एकदम बहुत ही नाजुक स्थिति बना। देखिए, लद्दाख में ऐसे हालात के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति भी गर्मा गई है। अभी थोड़ी देर पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी प्रेस वार्ता की गई थी। उन्होंने भी कहा था कि जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था तब लोगों में कहीं ना कहीं संतोष देखा जा रहा था। अब केंद्र सरकार वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के जरिए या रेस्टोरेंट खोलने के जरिए कहीं ना कहीं जमीन हथियाना चाहती है, वहां की जो स्वायत्तता उसको नुकसान पहुंचाना चाह रही है। तो आप मानते हैं कि यूटी बनना, क्योंकि 1989 में मांग की गई थी कि लद्दाख को यूटी बना दिया जाए, उस वक्त उसे लेकर आंदोलन किया गया था, उस वक्त भी 3 लोगों की मौत हुई थी और आज इसे पूर्ण राज्य दर्जा देने की मांग की जा रही है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं उस समय जो 89 में जो 3 लोग शहीद हुआ वो यही यूटी के जो समर्थन में एजुकेशन निकला, वहाँ जुलूस निकला, उसी दौरान उनका शहीद हो गया। तो उसके बाद तो जो यूटी मांगा यूटी विद लेजिस्लेचर, लेकिन आप जो 2019 में यूटी दिया उसके बाद लेजिस्लेचर नहीं मिला। तो आपको बता दूं कि लद्दाख की जो कल्चर है एकदम यूनिक है, रेस्ट ऑफ इंडिया से पूरा अलग है। उसी तरह जो होलसेल और सभी के लिहाज से वो एकदम अलग है। तो इसीलिए अब लद्दाख के लोग को यूटी मिलने के बाद थोड़ा घबरा सा गया कि बाहर के लोग आके यहाँ पर जमीन खरीद लेंगे। लद्दाख की पॉपुलेशन लगभग लेह और करगिल मिला के 3 लाख के करीब ही है। तो लोग सोचेंगे कि हमारा कल्चर खत्म हो जाएंगे, हमारा आइडेंटिटी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने 6 शेड्यूल शुरू में मांगा था। उसके बाद 6 शेड्यूल अकेला भी काम नहीं चलेगा लद्दाख के सेफ गार्ड के लिए, उसके लिए स्टेट भी जरूरी है। तो ये 4 बिंदु लेके एपेक्स और केडीए फॉर्म हुआ। उसके बाद से ये जो मांग करते आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, काफी दौर का टॉक भी राउंड हो चुका था। अगले होने वाले जो 6 तारीख अक्टूबर का भी टॉक रखा गया। तो इसी बीच में जो अनशन शुरू हुआ 10 तारीख से, उसके बाद से जो लद्दाख का माहौल है ऐसे सिचुएशन में पहुंच गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौरूफ आपकी जानकारी के लिए। तो देखिए, जाहिर सी बात है इलाका बेहद छोटा है, एक ही लोकसभा सीट है यहाँ पर, और जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया, हम भी जानते हैं कि बहुत कम लोग वहाँ पर है, 2.5-3 लाख के आसपास ही। ऐसे में उन्हें डर है, खतरा है कि उनकी संस्कृति को नुकसान ना पहुँचे। और 6ठी अनुसूची भी बेहद अहम है, कुछ राज्यों को मिली है, और ऐसे में वो 6ठी अनुसूची में जाने की मांग कर रहे हैं, पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की जा रही है, जिसके बाद जेंजी भड़के और ये हालात लद्दाख में हुए। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। लद्दाख हिंसा से जुड़ी
ये बड़ी खबर, लद्दाख हिंसा को लेकर आज हाई लेवल बैठक होगी। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। शाम 5 बजे का समय दिया गया है। राजभवन में बताया जा रहा है कि यह अहम बैठक होनी है और इस बैठक में पुलिस और प्रशासन के सीनियर ऑफिसर भी मौजूद रहेंगे। लद्दाख हिंसा में हुई दिन भर में ये दूसरी अहम बैठक होने वाली है। इससे पहले उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये अहम बैठक की थी और इस बैठक में ताजा हालात की जानकारी भी ली गई थी। लेकिन एक बार फिर से शाम 5 बजे कई मुद्दों पर बात होनी है, क्योंकि फिलहाल हमने देखा कि एलजी कविंद्र गुप्ता की तरफ से बयान सामने आया कि हो सकता है कि ये जो हिंसा हुई है उसमें नेपाली नागरिकों का हाथ हो, और उसके बाद ये खबर आती है कि पुलिस द्वारा 4 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या कारण है और आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी सरकार की तरफ से, क्या बात की जाएगी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए या नहीं, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसी खबर पर मुदस्सिर कादरी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, हालात हम सब जानते हैं, एक बैठक हो चुकी है, एक और बैठक होनी है। फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है 163 लगाने के बाद और जवान भी वहां पर तैनात है। लेकिन सबसे अहम सवाल जो निकलकर सामने आता है कि क्या सरकार अब इस तरफ ध्यान देगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजनीति भी गरमाई हुई है। उनकी तरफ से भी कहना सरकार को ध्यान देना चाहिए लोगों की मांग पर। क्या बैठक में इस बारे में बात हो सकती है कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में डाल दिया जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाए? देखिए, सबसे पहले अगर लद्दाख की हम बात करेंगे तो हर सू ये आवाज उठ रही है कि लद्दाख को लैंड ऑफ पीस भी कहा जाता था और इस तरह के वाकयात जो है कभी यहाँ पे रोनुमा नहीं हुए। हालांकि आपने 1 साल का जिक्र किया है जब इस तरह की जो है हिंसा वहां भड़की थी और कुछ लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि चाहे कारगिल वॉर की बात करेंगे या फिर दीगर जो पॉलिटिकल समस्याओं से जम्मू कश्मीर जूझ रही थी, लेकिन लद्दाख का उस पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा था। तो आज की अगर हम बात करें तो यकीनी तौर पर एक चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है लद्दाख में, और जिसका एड्रेस करने के लिए जिस तरह से हमने देखा कि कविंद्र गुप्ता जो कि एलजी है वहां के, तो बजाते खुद सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और न्यूज़ 18 के साथ उन्होंने एक्सक्लूसिव जो टेलीफोनिक इंटरव्यू भी दिया, तो उसमें उन्होंने कहा कि आज दिन भर जो हालात है वो कदरे बेहतर रहे और ये कोशिश रहती है एडमिनिस्ट्रेशन की कि हालात को सबसे पहले जो है सामान्य किया जाए। और जहां तक 6th शेड्यूल या फिर जो स्टेटहुड की बात है तो यकीनी तौर पर यह भी एक मुद्दा है, लेकिन सबसे पहले जो तरजीह है, जो प्रायोरिटी है, वो लद्दाख को किस तरह से वहां के हालात जो है उसको सामान्य बनाया जाए और लद्दाख में जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ है तो उसको किस तरह से वापस ट्रैक पे लाया जाए। तो यकीनी तौर पर इस पे बात होगी, इस विषय पे सबसे ज्यादा जो है ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरह से एलजी ने वाज़ेह तौर पर इशारा किया है कि इस जो हिंसा भड़की है वहां पे और इस हिंसा में जो एक्सटर्नल फोर्सेज है उनका हाथ है। जिस तरह से आपने नेपाल के कुछ बाशिंदों का जिक्र किया कि उनको पकड़ा गया है और बराह रास्त तौर पर एलजी ने ये इशारा दिया था कि एक्सटर्नल फोर्सेज का हाथ है और नेपाल का भी उन्होंने जिक्र किया था। और सब ये जो है इसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा कि किस तरह से यहाँ के हालात को सामान्य किया जाएगा। और अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स का हाथ है, यानी कि जो लद्दाख से बाहर के कोई जो है सेंसिटिव व्यक्ति या कोई एजेंसी इसके पीछे है, तो उसको सबसे पहले जो है तश्त-ए-बाम किया जाएगा, उसको मंजर आम पर लाया जाएगा और तभी जो है दूसरे विषयों पर जो है बात होगी और उस पर फोकस किया जाएगा। और यकीनी तौर पर जिस तरह से अब बात होगी जो एपेक्स बॉडी है लद्दाख की या केडीए है वहां पर जिनकी अगवाही में ये प्रोटेस्ट जो थे वो चल रहे थे, और उनसे बात करके जो उनके मुद्दे होंगे, चाहे 6th शेड्यूल का होगा, जॉब रिजर्वेशन को लेकर होगा, लैंड रिजर्वेशन या फिर कल्चर को बचाने की बात है, तो यकीनी तौर पर फैसला इसका जो है वो केंद्रीय सरकार को करना है और केंद्रीय सरकार की तरफ से फैसला तो करना है। जाहिर तौर पर समय अनुसार भी कुछ मांगे होती हैं, हमने देखा, हमने इससे पहले भी हमारे सहयोगी से बात की थी सन 1989 में। उस वक्त इसे यूटी बनाने की मांग की गई थी, तब 3 लोगों की मौत हुई। और आज के हालातों को देखते हुए इसे पूर्ण राज्य का दर्जा बहाली के लिए, 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए, जाहिर तौर पर हमें हमारी स्वायत्ता बहुत प्यारी है, सबको हम चाहते हैं कि हम हमारे कल्चर के साथ आगे बढ़े, लेकिन केंद्र सरकार का मतलब उनकी जिम्मेदारी है सिचुएशन को संभालने की। लद्दाख की बॉर्डर लगती है चीन से, पाकिस्तान से, ऐसे में आपको क्या लगता है? आपने हालातों की जानकारी दी कि वो तो अभी सामान्य हो गए हैं, हो सकता है कल में और सामान्य हो जाए या जो भी स्थिति आगे देखने को मिले उस पर हमारी नजर तो है ही, लेकिन आगे अगर इसे मिल जाता है पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची, तो देखिए वो एक अलग मैटर हो गया, उसे हम समझ रहे हैं, तो वो सही होगा क्या? पर्सनल सिचुएशन वहां की ऐसा दर्शाती है?
देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि हर एक बाशिंदे की, चाहे स्टेट की बात करेंगे या यूटीज की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमारे मुल्क में देखा जा रहा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो शायद ही कहीं दुनिया में देखने को मिले। तो ऐसे में यकीनी तौर पर हर राज्य के लोग या अलग अलग जो समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, तो उनकी यही कोशिश रहती है कि उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो कल्चर है, वो किसी न किसी तरीके से प्रिजर्व किया जाए। और ऐसे में जो एप्रीहेंशन जताए जा रहे हैं लद्दाखियों की जानिब से कि वो ये है कि अगर इसमें जो बाहर का इंटरफेरेंस रहा लद्दाख में, तो यकीनी तौर पर यहाँ का कल्चर जो है अफेक्ट हो सकता है, उनको डिप्रीव किया जाएगा अपने हुकूक से। और जिस तरह से यहाँ के लैंड या फिर जॉब्स की हम बात करेंगे, तो वो भी शायद उनसे छीने जा सकते हैं। तो ऐसे में यकीनी तौर पर जो डिमांड है उनका, तो उस विषय पे जो है गवर्नमेंट को जो है ध्यान देना होगा जरूर। और जिस तरह से 1989 की आपने बात की और आज 2025 है, और उसमें और आज में बिल्कुल जो है बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि 1989 की अगर हम बात करेंगे तो उस वक्त लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था, और जम्मू कश्मीर एक फुल फ्लेज्ड स्टेट हुआ करती थी, और जहां पर अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, यहां तक कि नेशनल फ्लैग के साथ साथ यहां का अपना एक झंडा था। लेकिन 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 को खत्म किया गया, तो सिचुएशन जो है यकसर उसमें तब्दीली आई, और कंट्रोल जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, मरकजी गवर्नमेंट है, तो मरकजी गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। तो ऐसे में यकीनी तौर पर अब जो है जिस तरह से आज की बात की जा रही है, तो ऐसे में जो डिमांड्स है लद्दाखियों की, तो उस पर यकीनी तौर पर जो है सरकार को गौर करना होगा। चाहे जाहिर तौर पर गौर करने की यहाँ पर सरकार को जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसमें हर पहलू को ध्यान में रखकर आपको चलना होगा, आपको लोगों की भी सुननी होगी, आपको बॉर्डर भी देखना होगा। फिलहाल आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द आगे बढ़ेंगे, फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन पर महबूबा मुफ्ती का बयान आया सामने। बोले कि केंद्र 2019 के बाद के बदलाव का करे मूल्यांकन। लद्दाख के लोगों द्वारा लंबे समय से शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद हिंसक प्रदर्शन चिंताजनक विषय। सीएम उमर ने लद्दाख को लेकर केंद्र पर एसएनएम अस्पताल में कुल 18 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 7 आईसीयू में हैं। हालांकि अभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है। बुधवार को लगभग 90 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हमारे संवाददाता मौरूफ स्टेंजिन ने स्थिति का जायजा लिया है, देखिए। इस वक्त मैं ले मनाली हाईवे पे मौजूद हूँ। जो हाईवे हिल काउंसिल और बीजेपी की ऑफिस के बीच में जो हाईवे है वहाँ पर मौजूद हूँ। अब मैं इस वक्त यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो आपको बता दूँ कि कल पूरा ये सड़क पे लोग पूरा बड़ी संख्या में लोग आए थे, पत्थरबाजी कर रहे थे। अब मेरे पीछे कुछ दूरी पर बीजेपी जो हिल काउंसिल के ऑफिस है वहाँ पर आग जलाया गया था। और इसके बाद अगर आगे की बात करें तो यहाँ से जो मनाली की ओर रास्ता है वहाँ पर बीजेपी की ऑफिस है दूरी पर। और ये मेरे पीछे शाहिद चौक है, वहाँ पर भी कल आग जलाए हुआ, पत्थरबाजी हुआ। और आपको बता दूँ इस वक्त आज के यहाँ लद्दाख में कर्फ्यू जैसे सिचुएशन है, इक्का दुक्का ही व्हीकल्स चल रहे हैं आपको बता दूं। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों को पीस और काम रखने की अपील कर रहा है। उसी तरह एपेक्स बॉडी के मेंबर ने भी लोगों से अपील किया है। और जहाँ तक र्यूमर्स चल रहा है जो 5 लोगों का डेथ, ऐसा मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ। पुलिस की ओर से भी रिपोर्ट है सिर्फ 4 लोगों का ही डेथ हुआ, ये रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ। इस वक्त आज इक्का दुक्का जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी भी पूछताछ जारी है, पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ करते हुए ही छोड़ रहा है आपको बता दूं। तो ये है ले और मनाली, ले मनाली हाईवे भी कहा जा सकता है, जो इसी के बीच में कल कुछ ही इसी रास्ते से लोग यहाँ से मार्च करते हुए बीजेपी ऑफिस तक पहुँचा। मेरे आगे देखूँ तो वहाँ एनडीएस ग्राउंड है, जहाँ पर एनडीएस वाटर पार्क है, जहाँ पर अनशन चल रहा था। वहाँ से लोग दौड़ के आया था। उसके बाद जो
मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पीछे हिल काउंसिल का ऑफिस है, वहाँ पत्थरबाजी हुआ, हिल काउंसिल की असेंबली को जला दिया। उसके बाद से लोग इसी रास्ते से मार्च करते हुए आगे चला गया। तो यहाँ एक रास्ते पे एक दो टायर भी जला के आग जलाया था। तो अभी इस वक्त लद्दाख में शांत माहौल ठीक है, हर जगह पर जो पुलिस और सिक्योरिटी तैनात है। तो इस वक्त जो यहाँ का जो माहौल है धीरे धीरे ठीक हो रहा है, मैं कह पा रहा हूँ। तो अब देख सकते हैं इसी रास्ते से कल लोग बड़ी संख्या में हाथ में पत्थर लेके वहाँ चल दिए थे, तो वहाँ पत्थरबाजी भी हुआ। मैं मरूफ तंजीम, नेटवर्क 18 के लिए लेह से। लेह हिंसा को लेकर लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि अब लेह में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। इस दौरान एलजी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। साथ ही उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा है। तो लेह हिंसा को लेकर लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने उनसे खास बातचीत की। कहा कि लेह में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, क्योंकि कल बीएनएस धारा 163 के तहत लगा दी गई थी, जिसके बाद से स्थिति सामान्य हुई और जवान भी वहां पर तैनात है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, लेकिन एलजी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो पुरानी फोटोज वीडियोज है उन्हें शेयर मत कीजिए, अशांति मत फैलाइए। साथ ही उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उनकी तरफ से कहा है कि हमने सुना था संबित पात्रा का भी बयान सामने आया था, जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कांग्रेस का हाथ भी हिंसा भड़काने में हो। एलजी की तरफ से ही कहा गया था कि नेपाली लोग वहां पर घुसे हुए हैं, उनका हाथ भी हो सकता है, जिसके बाद से 4 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन राजनीति तो जम्मू कश्मीर में भी इस मामले पर बेहद देखने को मिल रही है, क्योंकि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया था। उन्होंने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर के साथ जब लद्दाख उसका हिस्सा था तब स्थिति सामान्य थी। सन 1989 में इसे यूटी बनाने की मांग को लेकर आंदोलन हुए और अब एक बार फिर से आंदोलन हो रहे हैं। समीर भट्ट हमारे सहयोगी कविंद्र गुप्ता से उन्होंने खास बातचीत की है, सुनते हैं। मेरे साथ जुड़े हैं इस वक्त एलजी लद्दाख कविंद्र गुप्ता। सर, न्यूज 18 को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कविंद्र जी, जो हालात बने हैं कल से और अगर आज दूसरा दिन है, कल जिस तरह की वायलेंस हुई है, आज के क्या हालात हैं और हालात को मामूल पर लाने के लिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? देखिए, पूरा शांत माहौल है, पूरा शांत माहौल है और इसमें सभी डिप्लॉयमेंट की गई है, तो ये अनहोनी घटना ना हो, इसलिए हमारा ये प्रयास जारी है। तो आपकी जानकारी के लिए कि कोई भी इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। तो कुछ लोग जो जख्मी थे उनको शिफ्ट भी किया जा रहा है। तो इन सभी विषयों पर काफी लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि हमने 163 जो लगा के रखी है, लोगों को कोई परेशानी नहीं रखी है। जो कुछ भी कहीं जाना चाहें, लेकिन जो एक एहतियात रहती है कि 8 से 10 लोग इकट्ठे ना हो, इस तरह प्रकार की पूरी वो की गई है। सर, आज आपने मीटिंग भी ली थी, आज सुबह भी मीटिंग ली थी और शाम को भी मीटिंग ले रहे हैं, तो इस मीटिंग में क्या निर्देश दिए हैं आपने? और देखिए, सिक्योरिटी सिचुएशन को जानने के लिए सुबह भी बात हुई थी, उसमें भी सभी हमारे सुरक्षा बल, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वहां बैठी थी। शाम को भी एक बार फिर से आपस में बैठेंगे और किस प्रकार से आगे का जो कार्रवाई है वो करनी है, उसके बारे में कि किस प्रकार से लोगों को ठीक प्रकार से माहौल बने। ये ठीक है कि अभी लोगों को इकट्ठे होने पर और जुलूस निकालने पर बैन लगाया गया है, तो वो अभी जारी रहेगा। बाकी मैं लगता है कि सारी जो जानकारी उपलब्ध होगी उसके बाद ही आपको कुछ कह सकूंगा। सर, अगर हम कैजुअलिटीज की बात करें तो फिगर क्या है, ऑफिशियल फिगर क्या है इस टाइम, और इंजर्ड कितने हैं और कितने इंजर्ड को जो है जख्मी जो थे उनको उपचार के बाद वो किया गया, मतलब एक डिस्चार्ज किया गया? देखिए, अभी 5 बजे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहा गया था, पहले भी डायरेक्शन दी गई थी कि तो जो लोग हैं उनको कम से कम जो लोग ठीक हो चुके हैं, माइनर जिनको चोटें थी, उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए।
तो मुझे लगता है कि एक बार 5:30-6 बजे के बाद जब हमारी चर्चा होगी तो मैं इसमें पूरा फिगर, ऑफिशियल फिगर वहाँ हमारा स्पोक्स पर्सन बोलेगा। एलजी साहब, कल जो जिस तरह आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आपने लोगों से एड्रेस भी किया था, ये जो है इस वायलेंस में कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल एक एंगल है इसमें, तो आपको क्या लगता है कि एक कोशिश की गई कि यहाँ पे जो एक पीसफुल माहौल है उसको खराब करने की? बिल्कुल, बहुत से लोग, हमारी वीडियोस हैं जो उसमें स्थानीय लोग ये देख रहे हैं कि कौन लोग यहाँ पर किसको उकसा रहे थे, उसी के कारण से इस प्रकार का माहौल बना है। पहले सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था और हमने भी जो डिप्लॉयमेंट की थी सिर्फ लाठियों के साथ पुलिसकर्मी वहां खड़े थे, लेकिन जब उनको भी जलाने की कोशिश की जाएगी, उनकी गाड़ी को जो बीच में बैठे थे, तो स्वाभाविक बात है कि उसके लिए एक्शन इस प्रकार का लेना पड़ा। जी, एक्शन लेना पड़ा। तो अभी जो लोग जो प्रोटेस्ट पे थे या जो डिमांड पे कर रहे हैं, कुछ चीजों की डिमांड कर, उनके साथ क्या कोई कल से कोई वार्तालाप हुई है, आपकी कोई बात हुई है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की, या उनको कॉन्फ्लिक्ट? ये केंद्र ने कुछ लोगों को बुलाया है और हालात यहाँ पर ठीक हो तभी बातचीत हो सकती है। इसकी ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपस में चर्चा जो रिलीजियस संगठन है उनके साथ भी चर्चा आपस में बैठ करके हो रही है। तो ये जो आपको लगता है कि सियासत इसमें जो आई है ये गलत है और कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है इंस्टिगेट कर रही है? देखिए, इससे पहले भी हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे आंदोलन हैं जो हम जानते हैं कि यहाँ पर माहौल खराब करने के लिए, यहाँ पर जब इस प्रकार का पहले भी होता रहा है, तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार की वो कोई चीज ना हो, तो उसको एहतियाती ये रोकना बहुत जरूरी था, नहीं तो ये आंदोलन बहुत बढ़ गया होता। तो मुझे लगता है कि काफी लोगों को यहाँ पर मरवाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको हमने रोका है। सर, इस पे सियासत बहुत हो रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दे रहे थे, महबूबा मुफ्ती भी कह रही है कि देखिए जी, जिस तरह से लद्दाख में हुआ ये कहीं ना कहीं फेलियर है, सेंटर को दोष दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को भी स्टेटहुड मिलना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे भी हालात खराब हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि उकसाने की कोशिश है ये? देखिए, इस प्रकार के नेताओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम सब जानते हैं इन्हीं के राज में कितने लाखों लोगों को वहां पर कश्मीर छोड़ना पड़ा था। अपने उधर का ध्यान रखिए, हम इसका ध्यान रख रहे हैं। तो लास्ट में क्या पैगाम है, क्या आप अपील करते हैं लद्दाख के लोगों को? देखिए, मैं लोगों से पहले की तरह अपील करता हूं, जो शांति व्यवस्था बनी है उसको लगातार बनाए रखें। हमारी तरफ से जो पूरा सहयोग है वो हम कर रहे हैं, लद्दाख की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।